जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम यहाँ पर हमारी जो डाउ थियरी है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जो कि आपको बताएगी कि मार्केट का बॉटम कहाँ पर है और मार्केट का टॉप कहाँ पर है, वो आपको बताएगी। ठीक है। ऐसे एग्जैक्टली तो हर कोई नहीं बता सकता कि यहाँ से ही एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स होगा, लेकिन आपको बहुत हद तक यहाँ पर आइडिया आ जाएगा कि हाँ अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि अब बॉटम आ चुका है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो तो बना ही दिया है, देखिए देख सकते हो आप यहाँ पर स्ट्रेटजीज में कि स्टॉक का टॉप एंड बॉटम कैसे पता करें। वो स्ट्रेटजी अलग है और ये स्ट्रेटजी यहाँ पर अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा डाउ थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर जो चीज़ है वो कैसे काम करती है। ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है वो मैंने खुद अपने तरीके से बनाई, ये मेरी खुद की डेवलप की गई स्ट्रेटजीज है ये जो है। और यहाँ पर है वो मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया है, तो डाउ थियरी ने बताया, बुक में से मैंने पढ़ा है, वो मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, तो उसके लिए हम जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। आपको यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है। आप यहाँ पे सीधा सर्च कर लेता हूँ ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में जाना है आपको। ठीक है। सीधा मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन चेन क्यों मैंने ओपन किया, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुट कॉल यहाँ पर रेशियो। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पुट कॉल रेशियो। अब ये जो मार्केट का हम टॉप और बॉटम पता करने की कोशिश करने वाले हैं, तो किससे पता लगेगा हमको कि ये बॉटम है या टॉप है, तो ऑब्वियसली बात है ये हमको ये डेरिवेटिव में जो हो रहा है उससे हमको पता लगेगा कि यहाँ पर मार्केट में क्या है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। क्योंकि जब हम देखेंगे कि यार निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, जब उसमें ट्रेडिंग होगी उसमें पता चलेगा ना कि भैया कि निफ्टी का क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी का क्या होने वाला है, तो उससे पता चलेगा हमको कि यहाँ पर अब ये टॉप आ चुका है, बॉटम आ चुका है। ठीक है। यार यहाँ पर मैं आपको एक यहाँ पर क्या नोटिस है वो जारी करना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पर जिसको नॉलेज नहीं है डेरिवेटिव का, जिसको ऑप्शन चेन पढ़ना नहीं आता, तो वो लोग कृपया करके ये वीडियो को यहीं से ही एग्जिट करके चले जाएं। ठीक है। क्योंकि अब मैंने ही नहीं सिखाया यहाँ पर आपको डेरिवेटिव अभी तक। ठीक है। लेकिन वो मैं बाद में सिखा दूंगा आपको। लेकिन ये वाला वीडियो अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर डाउ थियरी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाउ थियरी का प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि फिर बाद में वो छूट ना जाए। ठीक है। तो अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है तो मैं वीडियो को कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। अब जब डेरिवेटिव आ जाएगा, जब आपको ऑप्शन चेन वो सब चीज़ें आ जाएगी, तब जाकर आप ये वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन चेन आता है, आपको पता है कॉल क्या है, पुट क्या है, बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है, वो सब चीज़ें पता है, तो फिर आप यहाँ पर वीडियो को रुकिए। और ये वीडियो बहुत छोटा है, आपको समझने में 1 सेकंड नहीं लगेगी। इतना ईजी है कि आप 1 सेकंड नहीं लगेगी आपको समझने में, इतना ईजी है। ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो जिसको ऑप्शन चेन आता है वो रुकिए, और जिसको नहीं आता है वो जब पढ़ लेंगे उसके बाद आना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें आपको पता लगने वाला है कि स्टॉक का बॉटम, पूरा मार्केट जब क्रैश होता है, तो मार्केट क्रैश होता है तो आपको पता रहना चाहिए कि अब मैं कहाँ से बाय करूँ, क्योंकि फॉलिंग नाइफ को तो हमको कैच नहीं करना चाहिए। जब गिरता है तो हम ये बीच में उंगली क्यों करनी चाहिए, हमको नहीं करनी चाहिए। जब तक गिरना है तो गिरने दो। और जब हमको लगने लगे कि हाँ अब यहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम बॉटम बनने वाला है, तब वहाँ पर आप बाय कीजिए। ठीक है। तब वहाँ पर बाय कीजिए, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये आपको पता करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। तो पुट कॉल रेशियो का बेसिकली क्या मतलब है, तो पॉइंट पे आता है। आप सीधा जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है। तो यहाँ पर पुट कॉल रेशियो, तो हमने रखा है पहले पुट और उसमें बाद रखा है कॉल। अब रेशियो का तो पता है ना कि पुट डिवाइड बाय कॉल, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। ठीक है। पुट डिवाइडेड बाय कॉल। अब यहाँ पर डिवाइड क्या है, किसको डिवाइड करना है तो हम देखते हैं। लेकिन हमने पुट क्यों रखा, तो हम जब भी ऑप्शन चेन देखते हैं तो आपको पता है कि ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है। तो पुट सेल करना यानी कि आप चाहते हो कि मार्केट इससे नीचे ना गिरे, आप इससे नीचे मार्केट ना गिरे, आप ये चाहते हो पुट सेल का मतलब। और कॉल सेल का मतलब क्या होता है कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए। इतना सिंपल चीज़ आपको समझ में आ गई। पुट सेल का मतलब क्या कि मार्केट इसके नीचे ना जाए, और कॉल सेल का मतलब क्या कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए। तो हमको तो भाई यही तो जानना है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए या तो फिर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, हमको यही तो जानना है। तो दोस्तों इसीलिए तो ये आपको सिखा रहा हूँ कि पुट कॉल रेशियो, तो इसी से तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का टॉप क्या है बॉटम क्या है।
यही डेटा आपको बता देगा कि मार्केट का टॉप क्या है, बॉटम क्या है। ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको फिर एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो सब मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले ये सीख लो कि यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ वॉल्यूम पे फोकस करना है। अब जो डाउट थियरी है ना, वो लॉजिकली बात करती है। ठीक है, वो यहाँ पर जो आपकी जो यहाँ पर साइकोलॉजी है उसके साथ बात करती है। तो यही चीज़ आपको किस में देखने को मिलेगी, वॉल्यूम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कुछ ऐसे चीज़ चेंजेस आते हैं या मार्केट एकदम से बेयर रन में से बुल रन में आता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम पूरा शिफ्ट होता है, बॉल यहाँ पर बुल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जब बुल रन चल रहा है उसमें एकदम से ख़राब न्यूज़ आती है तो वॉल्यूम शिफ्ट होता है बेयर की तरफ। तो यहाँ पर जब भी कुछ होता है तो यहाँ पर वॉल्यूम में फ़र्क आता है। ठीक है, वॉल्यूम में फ़र्क आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे वॉल्यूम को। तो हम क्या करेंगे, पुट साइड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल साइड का वॉल्यूम, और उसका एक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, उसका एक रेशियो निकालेंगे, और जब हमें उसमें डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल जाए जिस भी साइड पे, तो हम मानेंगे कि यहाँ अब ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा या फिर तो नीचे नहीं जाएगा। आपको समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। तो हमने यहाँ पर आइडिया लगाया। अब ये पुट साइड का वॉल्यूम, अब जो इतना वॉल्यूम है तो वो इसका क्या मतलब है कि यार इतने लोग चाहते हैं कि भाई मार्केट इसके नीचे ना जाए। पुट का मतलब होता है कि मार्केट इससे नीचे ना जाए, ये लोग ये चाहते हैं। और कॉल का मतलब कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए। तो जब पुट साइड पे जाओ बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा, पुट साइड पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक आ जाएगी, तो आपको पता रह जाएगा कि भाई इतने सारे लोग यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि भाई मार्केट इससे नीचे ना जा, मार्केट इसके नीचे आ जा, यहाँ से ही वापस मुड़ जा। ठीक है, यूँ आना मत मेरे गाँव में, वापस मुड़ जा यहाँ से ही। ठीक है, तो ये बोलता है। तो इसी तरीके से आपको पता लग गया कि भाई ये यहाँ पर रेशियो बढ़ जाएगा फिर पुट साइड का। ठीक है, यहाँ पर वेट बढ़ जाएगा पुट साइड का, कॉल का कम हो जाएगा। तो ये रेशियो आएगा आपका, यहाँ पर पुट डिवाइडेड बाय कॉल करोगे तो ये ज़्यादा आएगा पुट साइड का। ठीक है, एक से ज़्यादा आएगा, तो आपको पता लग जाएगा भाई ये मार्केट का बॉटम है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आप उल्टा कर सकते हो कॉल साइड पे कि भाई कॉल का यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, पुट का बहुत कम है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर। ठीक है, तो 0 पॉइंट में यहाँ पर मिल जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये मार्केट का यहाँ पर क्या आ चुका है, टॉप आ चुका है। तो हम देखते हैं पुट साइड का वॉल्यूम कितना है। यहाँ पर ये वाला देखिएगा, ये वाला, तो यहाँ पर मैं लगाऊँ तो कितना है 174,02,339 डिवाइडेड बाय, अब ये देखना है वॉल्यूम, देखना है, देखिए वॉल्यूम। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट नहीं देखना है, 183,71,277। ठीक है, तो ये हमने किया, तो यहाँ पर रेशियो क्या निकल के आया हमारा 0.94, यानी कि बहुत इक्वल है एक के, यानी कि दोनों साइड अभी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, छोटा मोटा ये इतना वेरिएशन आता है लेकिन क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, बैलेंस है। अभी अभी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला। ठीक है, अगर यहाँ पर एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या हो, अगर एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर एक है उसकी जगह 3 हो जाए, तो क्या होगा, तो यहाँ पर पूरा रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम मानेंगे कि भाई यहाँ से तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, फिर यहाँ से तो और ऊपर जाएगा, हमको ये पता चल जाएगा अगर ऐसा हुआ तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हो। अगर आपने अभी आप देखिए क्या आपको पता लग रहा है कि दोनों साइड पे प्रेशर है, बुल साइड पे प्रेशर है, बेयर साइड पे प्रेशर है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो भाई ये डाउ थियरी होती इसलिए कि इंट्राडे कॉल्स में काम नहीं आती। ये जनरली जब ऐसी बड़ा टाइम फ्रेम के लिए यूज़ होता है। डाउ थियरी जो होती है वो टाइम फ्रेम उसकी बड़ी होती है कि जब अब क्रैश आता है तब मार्केट में धीरे धीरे करके ऐसा एक्यूमुलेशन होना शुरू होता है, तब यहाँ पर ये चीज़ है। अगर आप यहाँ पर डेली का डेटा अगर आप निकालोगे और उसको आप रेशियो हम डेली के यहाँ पर नोटिस करते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ रेशियो में अब चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये बॉटम हो सकता है। ठीक है, तो डाउ थियरी कभी भी आपको एकदम से इंडिकेशन नहीं देगा, क्योंकि ये जो डाउ थियरी की जो स्टडी है वो पूरा यहाँ पर मार्केट को जब ये चीज़ें थी नहीं तब यहाँ पर ये सारी स्टडी की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टडी है वो साइकोलॉजी के ऊपर हुई थी, मार्केट का बिहेवियर के ऊपर हुई थी। ठीक है, वो सब पे होती है। तो जब ये सब चीज़ें कि इंट्राडे में काम नहीं आती, वो आपको काम आती है एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव सेट करने में कि यहाँ अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब ऐसे करके यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा पुराना डेटा दिखाता हूँ ताकि आपको, और उसके साथ एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, वॉल्यूम क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का पुराना डेटा है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट September 1, तो ये September 1 अब यहाँ पर नेक्स्ट आने वाला दिन है, उसके पहले का यहाँ पर
ये है, ठीक है, ओपन यहाँ पर ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर पुट साइड का वॉल्यूम लिखोगे तो यहाँ पर कितना है, लिखो ज़रा, 134,47,502 डिवाइडेड बाई ये कॉल साइड का कितना है, 163,61,774। तो अब देखिए यहाँ पर क्या रेशियो में डिफ़िकल्टी आई है, ठीक है। वहाँ पे अभी हमने देखा था 0.95 का समथिंग था, लेकिन यहाँ पर रेशियो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिला, 0.82। यानी कि आपको लग गया अब कुछ तो यहाँ पर होने वाला दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट बाय पुट साइड पे ज़्यादा थी, 776 थी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल साइड में देखें तो सिर्फ 695 थी, ठीक है। तो अगर आपने ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड किया होता तो आपको तो गलत सिग्नल मिलता, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम कंसीडर किया तो आपको पता रहेगा कि भाई कॉल साइड में ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर है, ठीक है, कॉल साइड पे यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। तो आपने, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, ये अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होने वाला है, तो 1 सितंबर का होने वाला है, तो 1 सितंबर को क्या हुआ वो आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको जो है समझ में आए कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं हटाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये तो मैंने ट्रेड लिया था ये सब, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मुझे मिला था, तो ऑप्शन में 4 गुना पैसे बनाए, वो इसको हटा देता हूँ, इससे काम का नहीं अब। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला डे, ठीक है, ये वाला दिन, तो ये देखिए नीचे डेट देखिए, इसके नीचे डेट देखिए 1 सितंबर दिखेगी आपको, ठीक है, आप यहाँ पर दिखेगी आपको यहाँ पर, तो देखिए 1 सितंबर और ये दूसरी कैंडल, ठीक है। पहले यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर 2 कैंडल आएगी, तो यहाँ पर पहली कैंडल देखिए एक ग्रीन बनी, ठीक है, पहली कैंडल ग्रीन बनी। तो जनरली आपको ऐसे फंसा जाता है, आपको पता तो ऑलरेडी चल गया था कि यहाँ पर कॉल साइड में प्रेशर तो है, ठीक है, कॉल साइड में प्रेशर तो है। तो यहाँ पर आप मार्केट आपको क्या करेगा, पहले ट्रैप करेगा, आपको यहाँ पर बाई करवाएगा, और बाई करने के बाद देखिए सीधा आपको नीचे, सीधा नीचे, ठीक है, 209 पॉइंट्स का यहाँ पर गिरावट आ गई फिर, ठीक है। तो ये तो हमको पता ही था पहले कि यहाँ पर कॉल साइड में प्रेशर है, तो यानी कि हमको देखना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, एक रेड कैंडल हमको देखने को मिल गई। तो हालांकि ये जो है डेटा, अब आपको ये नहीं कि आपको इंट्राडे में हेल्प करेगा, लेकिन जब आपका कंसिस्टेंटली ऐसा यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिल जाएगा, कंसिस्टेंट आपको ऐसा, जब आप एक्सेल शीट बनाओगे उसकी, और उसके बाद आप डेली का यहाँ पर डेटा मेजर करोगे, और डेली का आपको जब गैप्स यहाँ पर जो है ऐसे गैप है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट का रुख अब बदलने वाला है, ठीक है, मार्केट का रुख बदलने वाला है। ये तो बस एक दिन का डेटा है, अब एक दिन के डेटा से हमको क्या फ़र्क पड़ता है, एक दूसरे देखो दूसरे दिन यहाँ पर ऊपर ऊपर जाने लगा, लेकिन अब जब बाकी सारे डेटा को, बाकी जब जितने दिन है उसको कंबाइन करोगे, तब आपको इनिशियल ओवरव्यू मिलेगा ना, कि आप कितने दिन का डेटा कलेक्ट किया है, और आपको पता चलेगा कि अब ये रिवर्स होने वाला है कि नहीं आना है, टॉप है या फिर बॉटम है, वो आपको तब पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आप जब मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा है और आपको पता नहीं हो रहा है कि भाई मार्केट अब कितना गिरेगा, तो आप क्या कीजिए, एक्सेल शीट बनाइए एक अच्छी वाली, उसमें यहाँ पर डेली का जो पुट कॉल रेशियो, मार्केट बंद होने के बाद डेली का जो पुट कॉल रेशियो बनता है वहाँ पर लिखते रहिए, और उसको क्लोजली यहाँ पर एनालाइज करते रहिए, ठीक है। आप वो तो आपके एनालिटिकल स्किल पे ऊपर है कि आप कैसा करते हो कैसा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पकड़ में आ ही जाएगा कि हाँ अब यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है वो आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम फाइंड करने में यहाँ पर ये ज़्यादा हेल्प करता है। अब जब मार्केट ऊपर जाता है तब तो आपको मार्केट को गिराने की ज़रूरत क्या है, फिर ऊपर जा रहा है फिर तो अच्छा है, आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाए उतना अच्छा है आपके लिए, तो ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनानी है और आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो फिर आप यहाँ पर और डेली का जो डेटा है उसको यहाँ पर फिर से एक्सेल शीट बनाकर देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर आप अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हो। तो ये है बेसिकली छोटा सा हमारा पुट कॉल रेशियो का ओवरव्यू, ठीक है। तो ये है एक स्ट्रेटजी जिसकी मदद से आप जो है एक मार्केट का टॉप और बॉटम पता कर सकते हो एज़ पर डाउ थियरी। ये कोई मेरी थियरी नहीं है, डाउ थियरी की बुक में जो सिखाया है वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। आप अगर चाहो तो वो यहाँ पर पढ़ सकते हो, और उसमें आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही यहाँ पर वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर 69 सब्सक्राइबर है, ये बहुत वियर्ड लग रहा है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पर वीडियोस की संख्या भी मेरी 69 है सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरे वीडियोस यहाँ पर लगभग 87 तक यहाँ पर हो चुका है। तो ये अच्छा नहीं लगता, सब्सक्राइबर से ज़्यादा वीडियोस है मेरे, तो कर दीजिए भाई सब्सक्राइबर,
ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।